गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 हिंदी बसंत भाग 3 का पहला पाठ ध्वनि, जो एक कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत है, इसका सरलार्थ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस कविता के जो कवि हैं वो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रस्तुत कविता में निराला जी द्वारा मानव को अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होने की प्रेरणा दी गई है। उन्होंने प्रकृति के माध्यम से युवा पीढ़ी के अंदर जोश और नई चेतना का संचार करने की प्रेरणा दी है। यानी जीवन में कभी भी हमको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। हमें अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाकर अपना कर्म करते रहना है, अपने कर्तव्यों से कभी भी विमुख नहीं होना है। चाहे हमारे जीवन में कितना भी संघर्ष आए, कितनी भी कठिनाई आए, हमें आगे बढ़ते रहना है। कवि ने प्रकृति के माध्यम से युवाओं को यह संदेश भेजा है कि अभी जो है बसंत का आगमन हुआ है और जो है अभी मुझे युवाओं के लिए बहुत काम करना है। और इसके लिए अब हम आपको इन पंक्तियों का सरलार्थ स्पष्ट करेंगे। यानी अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि का मानना है कि अभी अभी तो उनके जीवन में बसंत आया है, यानी अभी उनका अंत नहीं होना है। प्रकृति के माध्यम से कवि यह बताना चाह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी तो मेरे जीवन में आया है वन मेरे वन में मृदुल बसंत। यानी अभी अभी तो उनके नव जीवन में एक नया बसंत आया है। अभी बसंत का मतलब है कि नए नए फूलों का खिलना, प्रकृति में हरियाली छा जाना, यह बसंत का अर्थ होता है। बसंत के आने से क्या होता है, पत्ते क्या हो जाते हैं, बिल्कुल हरे हरे हो जाते हैं और कई कलियां खिल जाती हैं, फूल खिलाते हैं और एक मनोहारी दृश्य आपके सामने दिखाई देता है। तो कवि यहाँ पे यह स्पष्ट कर रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी कवि यह कहना चाह रहे हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा, अभी अभी तो उसके जीवन में कोमल बसंत का आगमन हुआ है। यानी मैंने यहाँ पे बसंत का अर्थ बताया कि प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। कवि यहाँ पर यह कह रहे हैं कि मैं अपने सपनों से भरे कोमल हाथ, यहाँ पे जब बसंत आता है तो उस समय क्या होता है, पत्तियां हरी हरी हो जाती हैं, डालियां कलियां, इनका जो शरीर होता है वो बिल्कुल कोमल, गात मीन्स यहाँ पे शरीर होता है, इनका जो शरीर है वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल कोमल हो जाता है। तो कवि ये कह रहे हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। कवि यहाँ पर ये कह रहे हैं मैं अपने सपनों से भरे हाथ, सपना मृदुल मतलब कोमल, कर मीन्स हाथ, मैं अपने सपनों से भरे कोमल हाथों को फेरूंगा निद्रित कलियों पर। निद्रित मीन्स आलसी, जो नींद में सोए हैं, उन कलियों पर फेर कर क्या करूंगा, जगा एक प्रत्यूष मनोहर, उनके जीवन में क्या करूंगा, एक नया सवेरा, एक सुंदर सवेरा क्या करूंगा, मैं जगाऊंगा उनके जीवन में एक नया सुंदर जो है सवेरा क्या करूंगा, दिखाना चाहता हूँ। यानी आप अपनी नींद से जागो और अब क्या करो, एक नए सवेरे के लिए तैयार हो जाओ, एक सुंदर सवेरे के लिए तैयार हो जाओ। मैं युवा पीढ़ी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जो आप अपनी
आलसी जीवन में जी रहे हैं उससे अब आप क्या करिए, बाहर आइए। आपको क्या करना है, अपने जीवन में एक नया सवेरा, एक सुंदर सवेरा जगाना है। अपने आलस्य को दूर भगाना है, अपने अंदर एक नई चेतना जागृत करनी है। यह कवि जो है प्रकृति के माध्यम से युवा पीढ़ी को यह संदेश दे रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यानी यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि सोए रहने वाले प्रत्येक पुष्प, यहाँ पे पुष्प की तुलना उन्होंने युवाओं से की है। यानी सोए रहने वाले प्रत्येक पुष्प, यानी युवा की नींद भरी आंखों से। यहाँ पे तंद्रालस मीन्स लालसा, नींद भरी आंखों से आलस्य हटा लूंगा मैं। क्या करूंगा, आलस्य हटा दूंगा और उनके जीवन में एक नई चेतना का प्रचार करूंगा, प्रसार करूंगा और उन्हें जागरूक बनाऊंगा। मैं वो क्या करना चाहता हूँ, इनकी नींद भरी आंखों से आलस्य हटाकर उनके अंदर एक चेतना पैदा करूंगा, उन्हें जागरूक बनूंगा कि उठो जागो और अब अपने क्या करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं और अपने नवजीवन के अमृत से मैं उनको क्या कर दूंगा, सींच दूंगा। उनके अंदर उस आलस्य को भगाऊंगा और उनके नए अपने नवजीवन के अमृत से मैं उनको सींच दूंगा। उनके अंदर से जो भी निराशा है और जो भी आलस्य है मैं उसको क्या करूंगा, दूर भगाऊंगा। उसके बाद द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वो जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। एक बार फिर कवि यह स्पष्ट कर रहे हैं कि अभी अभी जो है मेरे जीवन में बसंत का आगमन हुआ है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, मैं उनको द्वार दिखा दूंगा मतलब मैं उनको वो मार्ग दिखाऊंगा जो उनकी उन्नति का मार्ग हो, उनके जीवन से निराशा दूर भाग जाए, उनके जीवन से आलस्य भाग जाए, उनके अंदर एक नई चेतना पैदा हो और एक नया जोश उत्पन्न हो। और अभी यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अभी अभी तो मेरे जीवन में एक नया बसंत आया है, अभी मेरा अंत नहीं होना है। मेरा अंत जो है बहुत दूर है, अनंत मीन्स दूर, अभी मेरा अंत क्या है, बहुत दूर है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। यानी कवि ने यहाँ पर इस कविता के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि मैं युवाओं के अंदर एक नई चेतना को उत्पन्न करूंगा, उनके अंदर से आलस्य को दूर भगाऊंगा और जो उनके मन में जो निराशा आई है उसको मैं हमेशा के लिए दूर भगाऊंगा। उन्हें एक नए सवेरे के लिए प्रेरित करूंगा कि उठो जागो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। आप जो हैं कब तक नींद में सोए रहेंगे, अपने अंदर कब तक ये निराशा भरे रहेंगे। इस निराशा से दूर आओ, इस आलस्य को दूर भगाओ। आपके अंदर वो प्रतिभा है कि आप जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने माध्यम से, अपने अमृत रूपी नए जीवन के माध्यम से उनके जीवन में एक नई चेतना भरना चाहता हूँ, एक नया उनके अंदर संचार पैदा करना चाहता हूँ जिससे कि वह जीवन में कभी भी निराश न हो, कभी भी हताश न हो। इसीलिए इस ध्वनि कविता के माध्यम से युवा पीढ़ी को यह संदेश दिया गया है।